उनकी बहन छोटी। आपके भाई का मुख्य किरदार ऐसा कहा जा सब रहा है? गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं अंकल, मेरे भैया ऐसा सब नहीं कर सकते, सब झूठ है उसमें। क्या कहना चाहेंगे? आपका भाई बेगुनाह है? हाँ मेरा भाई बेगुनाह है, वो ऐसा नहीं कर सकते। कि सोनम का क्या कोई फंसा रहा है आपको? सोनम या तो कोई उनके बारे में नहीं पता, वो दीदी उनसे सिर्फ एक ही बार मिले और ऐसा लगता है वो ऐसा नहीं कर सकती। कब मिले थे, क्या बात हुई थी आपकी? एक बार गरबे के टाइम पे एक बार मिले थे, जब उनकी पूरी टीम आई थी गरबे के लिए, तभी मिले थे, उसके बाद कभी नहीं मिले उनसे। ये कितने टाइम से वहाँ पे काम कर रहे थे? 2 से 2.5 साल हो गए उनको वहाँ पे काम करते हुए। कभी वो दीदी यहाँ पे आए या कभी भैया ने नहीं, वो यहाँ पे कभी नहीं आई है। तो फिर कौन आपके भाई को इसमें शामिल करके ले गया इतनी दूर तक? पता नहीं अंकल, हम लोगों को कुछ नहीं पता, कल न्यूज़ में हमने उनका नाम देखा है। आपके भाई का कोई व्यवहार दिन भर घर में ऐसा कुछ आने जाने पे देखा हो? वो एकदम नॉर्मल थे, एकदम अच्छे थे, बस उस दिन रो रहे थे जिस दिन वो राजा भैया की उसमें गए थे आखिरी उसमें, तभी अंतिम संस्कार से जब आए थे तभी रो रहे थे कि उनका पूरा परिवार बहुत रो रहा था, और फिर मम्मी को बता रहे थे तब रो रहे थे वो। राजा के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था? हाँ भैया गए थे वहाँ पे। पुलिस वाले आए कभी? नहीं, पुलिस वाले नहीं आए, इसके पहले और मीडिया वाले अंकल लोग आए थे बस। जो 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो वो 3 लोग राज के दोस्त हैं? नहीं, वो दोनों मेरे भैया हैं, विक्की भैया और राज भैया, वो दोनों मेरे भाई हैं, और बाकी वो दोनों भैया लोगों को मैं नहीं जानती जिनका नाम आया। क्या लगता है? वो मेरे भैया मतलब भैया के फ्रेंड थे, तो हम उनको राखी बांधते हैं, काफ़ी टाइम से जानते हैं, भाइयों से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता था उनके बीच। मुँह बोले भैया। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश कानपुर, कौन सा गाँव है? रामपुर। अभी मम्मी की क्या स्थिति है? मम्मी बिल्कुल इसमें वो नहीं है, होश में नहीं है वो लोग। मेरी छोटी बहन तो कल से बीमार है, उसको बिल्कुल वो उठ भी नहीं पा रही है। अच्छा, आप मीडिया के जरिए क्या आपकी बात रखना चाहते हैं? मैं बोलूँगी कि वो मेरे भाइयों को छोड़ दे, उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, कुछ लगता है कि कोई साजिश की गई है उनको फंसाने की? उनको फंसाया गया है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो कभी किसी का इतना बड़ा इतना बुरा था वो कभी नहीं सोच सकते। तो कौन हो सकता फंसाने वाला? कौन हो सकता हम है? किसी को नहीं जानते उनमें से, सिर्फ सोनम का ही जिक्र आ रहा है सब जगह। पता नहीं अंकल, हम उनसे ऐसे कभी नहीं मिले कि इतना जान सके कि वो कैसी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो कभी ऐसा कर सकती सोनम है। और राज एक दूसरे से बात करते थे इसके बीच? नहीं अंकल, बस फोन आता था ऑफिस के लिए कि गाड़ी भरवानी है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती है, फोन कट जाता था, बस इतना ही जानते हैं हम लोग। कभी आपको कुछ ऐसा लगा कि दोनों के बीच में कुछ हो सकता है? नहीं अंकल, कभी भी नहीं लगा। वो उसको दीदी बोलता था, हमेशा बोलता था दीदी का फ़ोन आया है, दीदी से बात हुई है, गोविंद भैया से बात हुई है, अंकल से जो उनके पापा हैं, बस इतनी बात होती थी। और जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उनका नाम सुना है, प्रियांशी दीदी वगैरह। सुहानी, पुलिस ने राज को कहाँ से लेकर गई? पता नहीं अंकल, वो परसों 6 बजे आया था घर पे, फिर नहाया तैयार हुआ, उसने बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मेरे को मंदिर जाना है, और फिर वो नए कपड़े पहने, उसने वाइट शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स। आपको कैसे क्या पता चला कि और फिर सुबह कल, फिर उसके बाद रात को बात हुई 11 बजे आखिरी बार, फिर हमारी उसकी अभी तक बात नहीं। सुबह फ़ोन आया किसी ऑफिस से, जो दुर्गेश भैया वहाँ पे जो काम करते, उनका फ़ोन आया कि गोविंद भैया को अर्जेंट रात से बात करनी है, तो आप रात से बात करवा दो। तो मैंने उनको बताया कि भैया तो घर पे नहीं है, वो विक्की भैया के घर में है। तो उनको फ़ोन, जब मैंने फ़ोन किया तब हम लोग सोए थे, फिर जब मैंने उनको फ़ोन किया तब उनसे बात नहीं हुई, उनका फ़ोन बंद था, सब लोगों का स्विच ऑफ था। फिर हम लोगों को पता चला 3 बजे। सामने ये कि राज जो है पहले पुष्पा नगर में ही रहता था, सोनम के घर के पास में। नहीं अंकल, हम लोग हमेशा से यही रहते, पहले इसके आगे वाली गली में रहते थे 6-8 साल तक, फिर अभी 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अभी तो 2 साल भी नहीं हुआ यहाँ पे रहते हुए। भैया वहाँ किस पोस्ट पे है? भैया बस ऐसे काम करते थे, पोस्ट का नहीं पता, जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय ऐसे काम करते थे। शादी कभी वादी? सोनम का यहाँ पे आना हुआ या? वो यहाँ पे कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। मेरी मम्मी तो उनसे कभी नहीं मिली, सिर्फ मैं और प्रिया उनको घर में शादी देखा। वादी में भी गए थे राज गए? नहीं, वो उनकी शादी 11 मई 2020 को थी, तो भैया नहीं गए क्योंकि उस दिन हमारे पापा की डेथ हुई थी। तो हम लोग वहाँ पे कभी उस दिन को नहीं सेलिब्रेट करते, कुछ भी नहीं करते उस दिन को। बेगुनाह भाई आपका? हाँ, मेरा भाई बेगुनाह ठीक है। है, आपका नाम? सुहानी। एक मिनट। बताएं, राज कुशवाहा कहाँ रहता है? राज कुशवाहा सामने ही रहता है, किराए के मकान में रहता है। कब से जानते हो आप?
ये तो बचपन से मतलब यही कॉलोनी में रह चुका है, कभी पीछे वाले 1 नंबर गली में, उसके बाद पास वाले गली में, फिर मेरे मकान में रहा, मेरे मकान से अभी तिवारी जी के यहाँ गया, अभी किराए के घर में तो ऐसा ही है, आज यहाँ कल वहाँ। कौन कौन है इनके परिवार में, कहाँ के रहने वाले हैं ये है यूपी के रहने वाले, और परिवार में 3 बहनें हैं, एक गांव में रहती है, 2 साथ में रहती है और माँ है। फादर का कोरोना काल में अंतिम संस्कार मतलब शांत हो गए थे, तो वो भी हमने चंदा करके ही अंतिम संस्कार करा था। इतना हाई फाई लड़का नहीं है और कभी गली में वो सर उठा के नहीं चला है, अपना चुपचाप आता था, चुपचाप जाता था, दिन भर काम करता था, शाम को घर आ जाता। उत्तर प्रदेश में कहाँ का रहने वाला अब ये तो इतना किराए से रहे, कभी कोई चर्चा हुई क्या? नहीं, इतना तो आइडिया नहीं है। कोई भी मकान मालिक का आईडी लेके ही किराए से दिया जाता है। मालूम आपको अभी राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया है कि वो तो कल मीडिया के माध्यम से कल पता लगा सुबह से। वो लड़की को देखा सोनम को? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं देखा उसको। ये कहाँ पे काम करता था और क्या काम करता था? पहले कपड़ा मार्केट में करता था, अभी साल 6 महीने से बोलते वो प्लाई के कारखाने में काम करता है। क्या रूटीन था उसका, कब आता था जाता था? बस वो सुबह जाता था, शाम को आता था, रूटीन तो वही है उसका। परिवार में और किसी से बात हुई इस घटना के बाद आपकी? नहीं, अभी तक हम मेरे यहाँ भी किराए से रहा, पर अभी तक हमको ऐसा लगा नहीं कि ये लड़का ऐसा है। ये कितने सालों से देखता है? ये तो बचपन है, मतलब ये समझ जाओ, यहाँ तो अभी 4-6 महीने पहले ही गया, पहले उसके पहले साल भर मेरे आ रहे थे। कब से जानते हो उसको? हाँ? आप कब से जानते हो? ये तो ये समझ जाओ 10 साल से मैं जानते उसके जो दोस्तों ने जो 2 और अन्य वो भी आते जाते? ना, इनको कभी नहीं देखा, ये तो कल मीडिया के माध्यम से पता लगा। आपका नाम बताओ। श्याम अंतुरकर। श्याम अंतुरकर।